नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि यूपी टेट की एग्जाम के लिए मोस्ट सिलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो M.R.M. गिने हैं। इन्होंने 1965 ईस्वी में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। 1965 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, पुस्तक R.M. गिने के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। तो परिपक्वता जो है सीखने का अर्जन नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये अर्जन नहीं है। आदत है अर्जन, ज्ञान है और अभिवृत्ति दोनों अर्जन हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थी की दृष्टि से शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप पहला दिया गया है कारक मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। बिल्कुल, अगर जो बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी अच्छा सीख पाएगा। आयु एवं परिपक्वता, बिल्कुल आयु के हिसाब से उसमें परिपक्व होना चाहिए। और अभिप्रेरणा का स्तर ये भी होना चाहिए। बुद्धि व अभिक्षमता दोनों होनी चाहिए। तो इसमें चारों विकल्प सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा। तो इसमें 3 ही दिए गए हैं, ये नहीं सही होगा। इसमें भी 3 दिए गए हैं, ये भी नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में तीनों दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में सामूहिक की भावना, यानी कि बाल्य अवस्था में क्या होता है, बालकों में सामूहिकता की भावना होती है, यानी कि समूह में बालक खेलते हैं बाल्यावस्था में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना जो है क्या है, संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो कौन थे, तो हैविंग हस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैविंग हस्ट हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी भी शिक्षक को यदि वह यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ना कि उसे कमज़ोर बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें में से किसने की है। तो जॉन डीवी ने चिंतनशील सोच की चर्चा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो दोस्तों आप सभी को मेरे इस वीडियो में पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारा ये न्यू चैनल है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ताकि हमारा हौसला बढ़े और न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाता रहूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा कौशल संबंधित है, तो विचार करना, गतिक, देखो ऑप्शन दिया गया है गतिक प्रक्रमण और जो है विचार करना, समानुभूति देना और याद करना। तो समानुभूति देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित है, तो समानुभूति देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिलफोर्ड के अनुसार आसारी चिंतन आवश्यक है। आसारी चिंतन में क्या आवश्यक है गिलफोर्ड के अनुसार, तो आसारी चिंतन में विचार प्रवाह आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विचार प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो बाल साहित्य का नहीं, दिनचर्या का भी नहीं होता है और संचार माध्यम का भी नहीं होता है, लेकिन खेल का होता है। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से
जो होता है मात्र वयस्कों से प्रकार में तो भिन्न होता है, लेकिन भिन्न होता है और मात्रा में समान होता है। क्या होता है? मात्रा में समान होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यानी कि मात्रा जो है सेम होती है, लेकिन जो है वयस्कों में चिंतन क्या होता है? भिन्न होता है बच्चों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन का जनक या प्रतिपादक किसे माना जाता है? फ्रॉवेल को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रॉवेल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एरिक्सन ने किया था। एरिक्सन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एरिक्सन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत के नियम का जनक किसे कहा जाता है? तो स्किनर को कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? तो प्रभाव का नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था और अभ्यास का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? अधिगम का शिक्षा में कैसा योगदान है? तो पहला दिया गया व्यवहार परिवर्तन में बिल्कुल। अधिगम से क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन होता है, नवीन अनुभव भी प्राप्त होता है, समायोजन भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाया जाना चाहिए? साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश की ओर, केवल साधारण या अमूर्त। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में केवल साधारण या मूर्त जो है नहीं अपनाना चाहिए, केवल साधारण या मूर्त नहीं अपनाना चाहिए। देखो लिखा है मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न में से किस नियम को नहीं अपनाना चाहिए? तो साधारण से जटिल अपनाना चाहिए, मूर्त से मूर्त और पूर्ण से अंश की ओर, लेकिन केवल साधारण या मूर्त नहीं अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौन आरंभ से होता है, जब यौन परिपक्व या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, तो साधारणता कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन की वह, तो यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर किशोरावस्था एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? इनमें में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया गया स्वयं पट पर लिखना, और ऑप्शन दिया गया प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना। इसमें चारों सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी 18 नंबर का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। निम्नतम स्वरूप का उदाहरण क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम स्वरूप क्या होता है अधिगम का? तो मूल प्रवृत्तिक स्वरूप व्यवहार होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने के वक्र जो है किसके सूचक है? तो सीखने की प्रगति का ही सूचक होता है सीखने का वक्र जो होता है, सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है तो होता है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का यही प्राथमिक उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो समग्र रूप से विकास होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समग्र रूप गेस्टाल्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया 23 दिया गया है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान, ये कथन किसका है? तो ये डम्बल का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डम्बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावित है? बच्चों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है?
तो इसका 24 का प्राधिकरण राइट आंसर हो जाएगा। प्राधिकारिक जो होगी वो शैली सबसे ज़्यादा अच्छी हो मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी अक्षरों को बाल किस उम्र में पहचान लेता है, यानी कि हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचान लेता है। तो 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचान लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण की प्रविधि नहीं है। इनमें में से कौन अभिप्रेरण की प्रविधि नहीं है। तो प्रत्यय स्मरण जो होता है वो अभिप्रेरण की प्रविधि नहीं है, प्रत्यय स्मरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि। इसमें क्या होता है, क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों एक बार आपको और बता दूं, अभी मेरे 10 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए हैं। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर ही आप लोग कर लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपको क्लास भी आसानी से मिल जाएगी। और अभी मैं टेलीग्राम बना लूँगा, उसमें आपको तुरंत PDF मिल जाएगी इस क्लास की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। इसमें में से कौन सी विधि समावेशन के लिए अनुकूल नहीं है। तो बिल्कुल योग्यता आधारित समूहीकरण जो है अनुकूल नहीं है समावेशन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्लास का साथियों लास्ट क्वेश्चन दिए गए, बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद क्या है। बुद्धिमत्ता, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद क्या है, बुद्धिमत्ता है। उम्मीद करते हैं साथियों आज सभी को क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।